फैज़ भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करना जायज़ है? बदनी इबादतों में वो इबादत है जो ट्रांसफरेबल है, दूसरे को मिलती है ज़िंदगी में या मैयत की मौत के बाद, वो है अगर कोई किसी का हज करे तो, चाहे ज़िंदा आदमी हो, जा नहीं सकता तो उसका हज भी हो सकता है, चाहे मैयत का भी हज हो सकता है। कोई उम्रा करे तो बदनी कोशिश मैं करूँगा लेकिन सवाब उसको मिलेगा जिसने वो किया, ठीक है। इसी तरह उसके नाम से पैसा खर्च करूँ तो, ज़िंदा हो या मुर्दा, उसको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। उसके नज़र के रोज़े अगर कोई बाकी रह गए वो मैं रख सकता हूँ, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो। कोई इंसान ज़िंदा है लेकिन इतना बीमार है अब रोज़े नहीं रख सकता, और वो कह रहा है बेटे मेरे रोज़े रख दो नज़र के, या फिर इंतकाल की बात पता चल रहा है कि वालिद के 2-4 रोज़े नज़र के बाकी थे तो वो रोज़े भी रख सकता हूँ। ये वो ट्रांसफरेबल इबादतें जो की जा सकती हैं। लेकिन नमाज ट्रांसफ़र नहीं होती, किसी के बदले नमाज नहीं हो सकती या उसको सवाब नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी तरह रोज़े में सिर्फ नज़र की जो रोज़े मैंने कहा, लेकिन हर साल को बोले मेरे वालिदैन के रोज़े रखूँगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसी में कुरान भी दाखिल है। कुरान एक ऐसी इबादत है जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में करना है। ये ट्रांसफ़र या ईसाल कहते तोशे को, ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई सहाबा का इंतकाल हुआ, आपने कभी नहीं कहा इनके लिए कुरान ख़वानी करो। अब कोई कहेगा नहीं वो तो बहुत नेक थे, उनको क्या ज़रूरत थी, तो ठीक है चलिए वो छोड़ दीजिए। उसके बाद सहाबा ने कभी दूसरे सहाबी के लिए नहीं किया, नहीं वो भी बहुत नेक थे, छोड़ दीजिए। अच्छा, ताबईन ने कभी एक दूसरे के लिए नहीं किया, आप बोलेंगे वो भी बड़े नेक थे, छोड़ दें। इमामों में से किसी 4 इमाम में से किसी ने कहा कि ये होता है, चलो वो भी ठीक है बहुत नेक थे, छोड़ दे। तो फिर लेंगे किसको, सबको छोड़ते जा रहे हैं आप। जब वो पहली नस्लों ने कोई काम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते। तो लिहाजा कुरान का ईसाल करना ये सुन्नत से साबित नहीं है।